हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। आज हम डायनेमिक मशीन में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर का पहला पार्ट बता दिया था, जो कि था अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट। ठीक है, वहाँ मैंने उसमें आपको 5 टाइप के जो हमारे पेयर थे वो मैंने बता दिया था। कौन कौन से थे? स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, रोलिंग पेयर और स्फेरिकल पेयर। जिस किसी ने भी ये वीडियो मिस किया है वो आज जाकर उस वीडियो को देखें। 10-12 मिनट की वीडियो है, इससे ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ आजकल। ठीक है, तो उसको देखें जिससे कि ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर का सेकंड पार्ट, जो हमारा दूसरा पार्ट है। अब पहले हमने पढ़ लिया है, दूसरा पार्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट। दो एलिमेंट के बीच में कैसा कॉन्टैक्ट है उसके अकॉर्डिंग पे हम काइनेमेटिक पेयर को कितने भागों में डिवाइड करते हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली जो हम नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एलिमेंट के हिसाब से हम 2 प्रकार में काइनेमेटिक पेयर को बांटते हैं। वो हमारे है, पहला है लोअर पेयर और दूसरा है हायर पेयर। ठीक है, लोअर पेयर क्या होता है, हायर पेयर क्या होता है? सिंपल सी बात है, इसको हम देख के पता लगा लेंगे। किसी भी एलिमेंट को जो कि आपस में पेयर में होंगे तो हम बता सकते हैं देखकर कि वो हायर पेयर है या लोअर पेयर है। बस मुझे सुनिए, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, यदि देखिए पहला मैं बता रहा हूँ लोअर पेयर का। यदि 2 एलिमेंट के बीच में, 2 एलिमेंट मान लीजिए 2 एलिमेंट के बीच में सरफेस कांटेक्ट होगा। सरफेस कांटेक्ट मतलब आपस में पूरा सरफेस उसका कांटेक्ट में होगा, पूरा सरफेस कांटेक्ट में होगा। ठीक है, या ऐसे पूरा सरफेस कांटेक्ट में होगा तो वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाता है? लोअर पेयर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, थोड़ी लाइट के फ्लक्चुएशंस है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा लाइट डिम और तेज हो रहा है। इसमें इंटेंसिटी कभी बढ़ रही है कभी धीरे हो रही है, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। बस यहाँ मुझे मेरी बातों को और बोर्ड पर देखें। ठीक है, तो लोअर पेयर क्या होता है? जब 2 एलिमेंट के बीच में सरफेस कांटेक्ट होता है, मतलब उसकी पूरा सरफेस एरिया उसका कांटेक्ट में होता है जब वो मोशन ट्रांसमिट करता है, तो ऐसे पेयर हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? लोअर पेयर के अंतर्गत आते हैं। तो लोअर पेयर का जो एग्जांपल है हमारे जितने भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन, तो वो स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर और स्क्रू पेयर के जितने भी एग्जाम्पल थे, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर और स्क्रू पेयर के जितने भी एग्जाम्पल थे, वो सारे एग्जाम्पल यहाँ लोअर पेयर में भी वैलिड है। क्योंकि स्लाइडिंग पेयर में भी कोई भी चीज़ स्लाइड हो रही है, कोई भी चीज़ एक दूसरे पर रगड़ रही है तो पूरे सरफेस पे रगड़ेगी, पूरे सरफेस पे रगड़ेगी तो कॉन्टैक्ट कौन सा हो जाएगा? सरफेस कॉन्टैक्ट हो जाएगा। इसी तरह टर्निंग पेयर में मान लीजिए 2 ये लिंक में ऐसे सरफेस इसका कॉन्टैक्ट कर दिया मैंने इसका, तो ये ऐसे जब टर्न करेगा तो इस पर पूरा सरफेस उसका टच में रहता है। ठीक है, ऐसे स्क्रू पेयर में जब बोल्ट के ऊपर नट चढ़ता है तो नट का जो पूरा सरफेस होता है वो बोल्ट के सरफेस से टच करता रहता है। ठीक है, तब वो मोशन ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये सब के इस स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर और स्क्रू पेयर के जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े थे वो किसका एग्जाम्पल भी हो जाएंगे? लोअर पेयर के एग्जाम्पल होंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि लोअर पेयर वह पेयर होते हैं जिसमें 2 एलिमेंट के बीच, 2 मेंबर के बीच या 2 लिंक के बीच सरफेस कांटेक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम हायर पेयर। हायर पेयर क्या होता है? देखिए, हायर पेयर जब 2 एलिमेंट के बीच पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट होता है, पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हायर पेयर कहते हैं। हायर पेयर में जो दोनों एलिमेंट होंगे ना, उनका जो शेप होगा वो ज़रूरी नहीं है कि सेम होगा, सेम वो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें पॉइंट कांटेक्ट बनाना है। तो डेफिनेटली बात है, पॉइंट कांटेक्ट तभी बनेगा जब एक या तो स्फेरिकल शेप में हो या फिर सर्कुलर शेप में हो, तभी उसमें पॉइंट कांटेक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन लोअर पेयर में दोनों एलिमेंट सेम डिजाइन के हो सकते हैं क्योंकि वहाँ तो सरफेस कांटेक्ट चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट कांटेक्ट कैसे बनेगा? पॉइंट कांटेक्ट मतलब ये बॉल है और मैंने इसको ज़मीन पे रोटेट करा दिया, ज़मीन पे रोटेट करा, तो जो इसका पॉइंट यहाँ पे टच होता है वो क्या टच होता है? सरफेस से केवल थोड़ा सा एक पॉइंट टच होता है। या फिर हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का जो व्हील होता है वो रोड से पॉइंट कांटेक्ट में होता है। गाड़ी का व्हील क्या होता है? रोड से पॉइंट कांटेक्ट में होता है। तो आपको समझना है कि वो पॉइंट कांटेक्ट कैसे बनेगा, तो उसमें एक ना एक मेंबर सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में होगी। तो अगर ये ऐसा कोई भी लिंक आपको पेयर में दिखता है तो वो क्या होगा? हायर पेयर होगा। तो हायर पेयर क्या हो जाएगा? ऐसे पेयर जिसमें एलिमेंट के बीच लाइन कांटेक्ट या
पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा वो क्या कहलाता है, हमारा हायर पेयर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैम एंड फॉलोवर। कैम और फॉलोवर में कैम क्या होता है, सर्कुलर होता है। कैम क्या होता है, सर्कुलर होता है, और फॉलोवर क्या होता है, किसी भी शेप का हो सकता है। कैम भी बेसिकली उसको सर्कुलर ही बनाया जाता है क्योंकि वो रोटेट करता है। ठीक है, तो इसमें जो फॉलोवर है कैम के साथ पॉइंट कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, थोड़ी लाइट की ज़्यादा आज प्रॉब्लम हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, बॉल एंड रोलर बियरिंग, जितने भी बियरिंग है रोटेट कर रहा है, उसके अंदर भी क्या पॉइंट कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट जिसके अंतर्गत होता है वो हायर पेयर होता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हायर पेयर किसे कहते हैं, डैश। ठीक है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा इन विच देयर इज पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट, या फिर डायरेक्ट पूछेगा हायर पेयर में कौन सा कांटेक्ट होता है एलिमेंट के बीच में, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब आते हैं हम लास्ट जो हमारा टाइप था काइनेमेटिक पेयर का, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, इसमें भी ये दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ क्लोज्ड पेयर और फोर्स क्लोज्ड पेयर। ठीक है, सेल्फ क्लोज्ड पेयर का मतलब यह है कि वो खुद में इतना ताकतवर बंधा हुआ होता है कि वो एक डेफिनाइट मोशन करता है जिसमें हमको चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड टुगेदर मैकेनिकली, कनेक्टेड टुगेदर मैकेनिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कनेक्टेड टुगेदर मैकेनिकली। अब आपको पता है मैकेनिकली किसी चीज़ को बांध दे जाते हैं तो वो बहुत मजबूत बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फक्र होना चाहिए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो किस दो एलिमेंट जब वो मैकेनिकली कॉन्टैक्ट में है, कनेक्टेड है, इन द वे डैट ओनली रिक्वायर्ड काइंड ऑफ मोशन आकर, मतलब जिस जो हमें मोशन चाहिए वही मोशन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोज्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोज्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जितने भी लोअर पेयर हैं हमारे, जितने भी लोअर पेयर के एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे सेल्फ क्लोज्ड पेयर ही होते हैं। वो क्या होते हैं, जितने भी लोअर पेयर के एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे सेल्फ क्लोज्ड पेयर होते हैं। तो समझ में आ गया सेल्फ क्लोज्ड पेयर क्या होता है। सेल्फ क्लोज्ड पेयर वो होते हैं अगर दो एलिमेंट इस तरह मैकेनिकली उसको कनेक्ट कर दिया जाए कि उनमें केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन हो या डेफिनाइट मोशन हो जो हमें चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ क्लोज्ड पेयर कहते हैं। अब हमारा लास्ट आता है फोर्स क्लोज्ड पेयर। फोर क्लोज्ड पेयर को हम ओपन पेयर भी बोलते हैं, शॉर्ट में ओपन पेयर। इसको ओपन पेयर बोलते हैं और इसको हम केवल क्लोज्ड पेयर भी बोल सकते हैं। क्लोज्ड पेयर और ओपन पेयर, जो आपको नाम याद रहे उससे याद कर सकते हैं। सेल्फ क्लोज्ड पेयर को हम क्लोज्ड पेयर भी बोलते हैं, फोर्स क्लोज्ड पेयर को हम ओपन पेयर भी बोलते हैं। ओपन पेयर इसलिए बोलते हैं कि जब हम दो एलिमेंट को मैकेनिकली कनेक्ट कर देते हैं तो जो उसमें डिजायर मोशन होता है वो मोर देन वन डायरेक्शन हो जाता है। मोर देन वन डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में तो घूम ही रहा है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में भी घूमता है। ठीक है, तो व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ द पेयर आर नॉट कनेक्टेड मैकेनिकली, सिंपल सी बात है, जब दूसरी डायरेक्शन में भी उसका मोशन हो रहा है तो वो मैकेनिकली कनेक्ट नहीं होगा अच्छी तरह से। ठीक है, बट कैप्ट इन कॉन्टैक्ट बाय एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखिए अब जब वो मैकेनिकली कनेक्ट नहीं है, वो एक से ज़्यादा मोशन कर रहा है, तो जो मोशन हमको चाहिए उसको छोड़ के जो बाकी जो दूसरा मोशन कर रहा है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स की सहायता से रोक देते हैं। तो ऐसे केस में उसको हम वो जो पेयर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोज्ड पेयर बोलते हैं या ओपन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कैम एंड फॉलोवर। मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कैम एंड फॉलोवर इंजन के बॉल मैकेनिज्म को चलाने में काम आता है। तो वो रोटरी मोशन करता है कैम, और जिससे फॉलोवर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो कई बार क्या होता है कि मोशन जितना हमको चाहिए होता है उससे ज़्यादा फॉलोवर ऊपर उठने लगता है, तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो उसको रोकने के लिए हम फॉलोवर के ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लगा देते हैं जिससे कि जितना फॉलोवर का मोशन हमको चाहिए उतना ही वो ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जिससे कि हमको डिजायर्ड मोशन ही मिले, तो उस ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ओपन पेयर। ठीक है, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैम एंड फॉलोवर आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप्स ऑफ फॉलोवर पेयर। ठीक है, तो कैम एंड फॉलोवर किस प्रकार के उदाहरण है, तो आपको उत्तर लिखना पड़ता है इट इज अ ओपन पेयर एंड हायर पेयर। हायर पेयर एंड ओपन पेयर मतलब ये दोनों का एग्जाम्पल है। देखिए ये दोनों का एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए ये हायर पेयर है, इसमें पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट बनता है कैम एंड फॉलोवर, और ये ओपन पेयर है मतलब एक डायरेक्शन में मोशन नहीं करता है, इसको हमें एक्सटर्नल फोर्स दिला के एक डायरेक्शन में करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसलिए ये एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए कि कैम एंड फॉलोवर आर द एग्जाम्पल और विच टाइप्स ऑफ
पेयर, तो आपको लिखना पड़ता है हायर एंड ओपन पेयर, मतलब हायर पेयर भी है वो और ओपन पेयर भी है, दोनों एक साथ लिखना पड़ता है। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ 4 ऑप्शन में यही लिखा रहता है हायर एंड ओपन पेयर, हायर एंड ओपन पेयर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप समझ में आए होंगे। और इससे पहले वाला जो हमने टाइप्स ऑफ, जो इससे पहले वाला जो पार्ट था, ये पार्ट था टाइप्स ऑफ काइनेटिक पेयर का, वो भी वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़ सकें। और जिन्होंने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। 10 से 12 मिनट की वीडियो बनी होगी और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे लिख कर उसको हिंदी में समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम फर्दर आपके सिलेबस का टॉपिक करेंगे। तो धन्यवाद।